कि बाप बेटा दोनों भांग पी करके सोया रहता है। इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाए। बाप रे बाप, कितना बड़ा जुल्म अतुल प्रसाद करेंगे। आने वाला वक्त गद्दार यार मक्कार के नाम से आपको जाना जाएगा, याद रख लीजिएगा। आइए हम जानते हैं बीपीएससी छात्र यूनियन और टीटी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती हसन रजा अमजदी से कि बीपीएससी पर हाईकोर्ट में कब सुनवाई हो रही है। बाप रे बाप, कितना बड़ा जुल्म अतुल प्रसाद करेंगे, कितना बड़ा जुल्म बीपीएससी टीआरई 2 शिक्षक उम्मीदवारों के पास और उनके साथ के पाठक जी करेंगे। कितना बड़ा जुल्म मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन बीपीएससी उम्मीदवारों के साथ में करेंगे। आज तक के पूरे भारत में इतना एग्जाम हुआ, कभी आपने सुना कि एग्जाम दे करके, परीक्षा और इम्तिहान दे करके उसके बाद में पेपर को हटा दिया गया हो? कुछ फेल उम्मीदवारों को मेन पेपर में ले लिया गया। कुछ एमएलए और एमएलसी के बेटे और बेटियां पीटी में फेल हो रहे थे। कुछ अधिकारी और अफसर के बेटे और बेटियां पीटी में फेल हो रहे थे। आपने सुना, आज तक के आपने सुना है कि कभी भी पेपर आया ही ना हो और एग्जाम भी हो गया हो, इम्तिहान भी हो गया हो, परीक्षा भी हो गया हो और उसका रिजल्ट भी जारी हो गया हो? अब आप अंदाजा लगाइए, ये बिहार का बीपीएससी है जहां पे उर्दू का क्वेश्चन ही नहीं आया, बांग्ला का क्वेश्चन ही नहीं आया। मैं सवाल करना चाहता हूं बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी से, मैं पूछना चाहता हूं, और ये आवाज हसन रजा अमजदी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते नहीं, ये भारत की शिक्षा की आवाज है, ये भारत के एजुकेशन की आवाज है, ये भारत की तालीम की आवाज है, ये भारत का आत्मा सवाल पूछ रहा है, ये बिहार का शिक्षा सवाल पूछ रहा है। पूरे भारत के बीपीएससी उम्मीदवार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये सवाल पूछना चाह रहे हैं और अतुल प्रसाद और के पाठक से जवाब लेना चाह रहे हैं कि आपने कहा था कि छोटी सी अगर गलती हो जाती है तो कदाचार, और आपने पेपर ही नहीं दिया, आपने एग्जाम ही नहीं लिया, आपने उर्दू का पेपर ही नहीं दिया, बांग्ला का पेपर ही नहीं दिया, विद्यार्थी एग्जाम नहीं दिए और आपने रिजल्ट निकाल दिया। ये कौन सा कदाचार है, ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है आपकी बातों से। तो सुन लीजिए, बिहार का या पूरे भारत के जितने तकरीबन 10 लाख उम्मीदवार जो इस बिहार में आकर के 2800-2900 रात से परीक्षा दिए थे, इस उम्मीद में कि इंसाफ मिलेगा, रिजल्ट आएगा, लेकिन आज इस बिहार में भी इंसाफ नहीं मिल पाया, उनका रिजल्ट नहीं जारी हो पाया, पेपर आया नहीं, मेन पेपर में आपने फेल लगा दिया गया। क्यों? कुछ अधिकारी के बच्चे और बच्चियां फेल हो रहे थे, उसकी वजह से। तो आप सुन लीजिए कान खोल करके मुख्यमंत्री जी, इस बीपीएससी टीआरई 2 और शिक्षक अभ्यर्थी अब गांधी मैदान में इंसाफ नहीं मांगेगा, अब सड़कों पे इंसाफ नहीं मांगेगा, अब गर्दनी बाग में नहीं बैठेगा। अगर उसे इंसाफ चाहिए तो हाई कोर्ट में अब लड़ाई होगी और आमने सामने का मुकाबला होगा और आर पार की लड़ाई होगी, ये जान लीजिएगा आप। आपको क्या लगता है कि बीपीएससी पर रिजल्ट हाई कोर्ट रोक सकता है? अरे मारेंगे, पूछते रहते हो दलाल मीडिया का, क्या आपको क्या लगता है हम मालिक है क्या? अरे बीएड वालों को 3 साल के बाद में निकाल दिया 1 to 5। अब बताइए तो बीएड वालों को ये पैसा देंगे? फॉर्म तो भरवा लिया, बीपीएससी 1 में बीएड वालों को मारा तमाचा उठा के फेंक दिया, एनआईएस वालों को 5 साल के बाद मारा तमाचा उठा करके फेंक दिया। अब बताइए किसकी गलती है? छात्र की गलती है। तो सबसे अच्छा और बेहतर तरीका यह है कि पूरे भारत के 10 लाख तकरीबन कमोबेश लोगों ने बीपीएससी का जो एग्जाम दिया है, उन उम्मीदवारों का सबसे अच्छा और बेहतर विकल्प है कि जो 2 साल के बाद में हाई कोर्ट में मैटर जाएगा, जो 6 महीना के बाद में जाएगा, जो 4 साल के बाद में जाएगा, कि उन सबके हक में आज फैसला हो जाए और जो हाई कोर्ट का फैसला होगा वो पूरे भारत के बीपीएससी छात्र शिक्षक अभ्यर्थियों के हक में होगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट इस पे जरूर संज्ञान लेगा और इंसाफ करेगा, क्योंकि एक कान खोल करके सुन लीजिए, सेम यही मसला उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवारों के साथ में हुआ था और यही अन्याय कुमार
पूछ रहा है सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। भारत का आत्मा, भारत की शिक्षा, भारत की तालीम, भारत का एजुकेशन आपसे सवाल पूछ रहा है। 10 सालों से उर्दू टीईटी उम्मीदवारों को आपने सड़कों पे दर दर की ठोकर खा करके लाठीचार्ज करवाया। पूरे भारत और पूरे बिहार, खासकर के अल्पसंख्यक समाज आपसे इंसाफ मांग रहा है कि 10 सालों में आप एक रिजल्ट नहीं दे पाए। अब बताइए, आप क्या, आपकी चाहत है, आप क्या सोचना चाहते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं, आपका मंशा क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? बिहार के एक एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज ने सोच लिया है कि उखाड़ करके फेंक नहीं दिया इस मतलब इलेक्शन में ना, तो फिर आप मुझे बताइए। आहर्ता का पेपर हटाने पर मुख्यमंत्री का क्या कहना है? सही कहा है यार जीतनराम मांझी ने कि बाप बेटा दोनों भांग पी करके सोया रहता है। अब आप खुद से समझ आइए कि आहर्ता क्वालिफाइंग है, और क्वालिफाइंग मतलब जो लोग इस पेपर में पास नहीं कर पाएंगे वो मेन पेपर में नहीं आ पाएंगे। शर्म की बात है यार, ताज्जुब की बात है यार कि क्वालिफाइंग वाले पेपर में पास हुआ ही नहीं, आहर्ता का टेस्ट हुआ ही नहीं, फिर मेन पेपर में कैसे आप उसका रिजल्ट दे दिया? बताइए, ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं, पूरे भारत के उम्मीदवार आपसे जानना चाह रहे हैं। अब बताइए, सही किसी ने कहा है, इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाए। याद कर लीजिएगा, जिस तरीके से आपने उम्मीदवारों को परेशान किया है, जिस तरीके से बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों को आपने सड़कों पे बैठाने का काम किया है, आने वाला वक्त गद्दार अय्यार मक्कार के नाम से आपको जाना जाएगा। याद रख लीजिएगा, ये इलेक्शन आपके लिए इतना बड़ा घातक साबित हो जाएगा जितना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में मैंने रिट फाइल कर दिया है और 10 तारीख के बाद में कभी भी सुनवाई हो सकती है, याद रखिएगा। साथ ही साथ ये लड़ाई आमने सामने और आर पार की लड़ाई होगी। बताइए, एक सरकारी भाषा को आप उठा करके फेंक दिए। आप उर्दू बिहार की दूसरी सरकारी जबान है। आपने कहा था हिंदी लेना है, उर्दू लेना है, बंगला लेना है। 3 तरह के लोग आए थे और तीनों सब्जेक्ट लिए थे। बताइए, कितनी बड़ी नाइंसाफी है कि आपने उर्दू की जगह हिंदी हाथ में धरा दिया। चैलेंज है आपको अतुल प्रसाद जी, और चैलेंज है आपको के पाठक जी। आइए आप तैयारी करके हिंदी की, आइए आप तैयार करके इंग्लिश की, आइए आप तैयारी करके मैथ और साइंस की, और आपके हाथ में धरा देते हैं उर्दू, और 20 नंबर ला करके दिखला दीजिए, मैं गुलामी कर दूंगा और बिहार से बाहर निकल जाऊंगा। मजाक समझ रखे हैं क्या? किसी का 1 घंटा आधा घंटा लग गया आहर्ता वाले क्वालिफाइंग पेपर में, और एग्जाम होने के बाद बोलते हैं कि शून्य कर दिया गया है। हाई कोर्ट में आपको जवाब देना पड़ेगा और आर और पार का मुकाबला होगा। बात वही नहीं और दूर तक के पहुंचेगी।